हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। बस मैं 2 मिनट का वीडियो में आपको शॉर्ट में सारा कुछ बता दूंगा एमसीक्यू के तौर पे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही मैं आईएलए और एएलए के बारे में बता चुका हूँ आपको। वो जो नहीं देखे वीडियो पहले जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको पता है डेवी क्यों बोला जाता है? मेल्विन डेवी ने इसे लाया था। चलिए आगे बताते हैं। जैसे कि आपको लिख रहा है 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में मेल्विन डेवी के प्रयासों से इसे लाया गया था। जनक माना जाता है मेल्विन डेवी को, जैसे आप देख रहे होंगे। और एक आपसे एक क्वेश्चन है कि 1876 ईस्वी में एक और भी संघ का निर्माण हुआ था। कोई नहीं, आप नहीं बता पाइएगा तो हम ही बता देते हैं। एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था, जो पुराने संघ के बारे में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेल्विन डेवी के बारे में जो नहीं जानते, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वीडियो देख ले पहले। क्लासिफिकेशन स्कीम को मुख्य रूप से 10 वर्गों में बांटा गया है। 10 वर्गों में बांटा गया है, क्यों? आगे बताते हैं आपको। प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ था। अभी तक 23वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अभी तक कौन सा एडिशन चल रहा है। 23वां एडिशन चल रहा है। बट आप कौन सा एडिशन का बुक यूज करते हैं? 23वां एडिशन का बुक यूज नहीं करते आप देखिएगा, जाकर गौर कीजिएगा तो 19 एडिशन का बुक आप पढ़ते हैं, क्योंकि बुक कॉलेज और स्कूल में यही रहता है 19 एडिशन का। इसकी विशेषता, डीडीसी ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है जो निम्नलिखित है। यह दशमलव वर्गीकरण है। वाह वाह। डॉक्टर मेल्विन डेवी ने क्लासिफिकेशन स्कीम में 3 अंकों के बाद डेसिमल का प्रयोग किया, जिसके के कारण इसे डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से आप पीछे बैक होके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो डीडीसी में पूछता है आपसे, जैसे तीसरा नंबर का आपको पूछेगा, दूसरा नंबर कोई खास है नहीं परिमाणात्मक प्रणाली के बारे में, तो कोई अथी है नहीं, लेकिन शुद्ध अंकन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे यूडीसी हो या सीसी, इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग नहीं होता है, उसमें मिक्स अंकन का प्रयोग होता है। डीडीसी में केवल एक प्रकार का नेशन का प्रयोग स्वीकार किया है तथा इंडो अरेबिक नंबर जैसे 0 1 2 1 3 4 9 तक इसका प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं। मुख्य वर्ग के रूप में रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो ये जब आपको दिख रहा है 0 से लेकर 900 तक, मेरे से ना जब इंटरव्यू था मेरा, तो ये ना पूरा मेरे से पूछा गया था कि आप 0 से लेकर 900 तक बताइए कि क्या-क्या है। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, क्योंकि इंटरव्यू हो या एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है? इसको विस्तार से हम आपको समझा देते हैं कि दिमाग में फिट हो जाए आपका। डीडीसी 0 में क्या है याद रखिएगा, हम ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। 0 में जेनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। जैसे कि आपको लगे कि ये बुक किस लिए है, मतलब इसका यूज एक होता है ना, इतिहास का हो जाएगा तो वो आर्ट्स में आ जाता है, ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी में आ जाता है, ये सब बुक एक फिक्स होता है। लेकिन जो भी बुक फिक्स नहीं होता है तो उसका 0 में, कंप्यूटर का जैसे बुक 0 में कर दिया जाता है, 000 या 01 ऐसे ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी 100 नंबर पे आता है, और दूसरा होता है 200 में रिलीजन 200 में आता है, 200 में आता है रिलीजन। ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल साइंस और इस 700 में दिख रहा होगा द आर्ट्स, दोनों में बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है हम आपको बताते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज 400 में लैंग्वेज है, 400 में लैंग्वेज है, और 500 में नेचुरल साइंस का एकदम परफेक्ट जो साइंस है, मैथमेटिक्स, ये सब
आता है, 500 में आता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी याद रखिएगा। और 600 में अप्लाइड साइंस होता है और 700 में आर्ट्स होता है, द आर्ट्स होता है। आर्ट्स मतलब खेल-कूद होता है, आर्ट्स मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है? 800 में भाई, 800 में लिटरेचर, लिटरेचर होता है और 900 लास्ट, जो सारे बच्चे लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल और हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट ये है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको पढ़ते ही होंगे। और लाइब्रेरियन का भी हक होता है कि ज्योग्राफी, मानचित्र। आगे बढ़ते हैं, ये 10 जो है 0 से लेके 900 तक आप प्लीज़, मैं अनुरोध करूँगा कि याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर ही आएगा। और जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कुछ समझ में नहीं आता होगा मतलब डीडीसी के बारे में, 10 मुख्य भाषा है, 0 से लेकर आपको 900 तक बता दिए हैं, लेकिन 900 में क्या-क्या आता है ये इम्पोर्टेंट है। आप लाइब्रेरियन बनेंगे ना तब पता चलेगा। जैसे 300 में क्या था भाई आपको पता है? सोशल साइंस था। सोशल साइंस था 300 में, लेकिन 310 इस 10 में क्या था? स्टैटिक्स था। 320 में क्या आता है? पॉलिटिकल साइंस आता है। 330 में क्या आता है? इकोनॉमी आता है। 340 में लॉ आता है। जब हम विजिटिंग करने गए थे ना पटना में, पटना लॉ कॉलेज में, तो सिर्फ उसमें हम देखे थे ध्यानपूर्वक कि लॉ का ही बुक था, क्योंकि वो स्पेशल और प्लस एकेडमी में दोनों में आता है। चलिए अब लास्ट है 2 लाइन। डीडीसी को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो सीसी का प्रयोग मात्र भारत में ही किया जाता है, बहुत ही कम देशों में किया जाता है सीसी का प्रयोग, क्योंकि डीडीसी का ही प्रयोग करते आ रहे हैं लोग, क्योंकि आसानी होती है। सीसी का थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण डीडीसी का प्रयोग किया जाता है। और आज के लिए डीडीसी का समाप्त हुआ। अगला वीडियो यूडीसी या सीसी पे मैं ज़रूर ला दूँगा आपके लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।